हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी, एक पॉजिटिव स्टोरी। आज की जो लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, वो सोचती है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। अगर हमारे भाग्य में लिखा रहा तो हमारा सारा काम हो जाएगा, और वो मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन वास्तव में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, किस्मत में जो लिखा है, जो हमने कर्म किए, उसका फल हमें ज़रूर मिलना है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो हमको करना ही पड़ेगा। खाना बनकर हमको मिल सकता है, लेकिन उसको मुंह में डालना चम्मच उठा करके, वो हम अपने हाथों से ही हमको खुद को ही करना पड़ेगा। हम सोचे कि हमको भूख लग रही है या प्यास लग रही है तो कोई आके पानी पिला दे, तो किसी को सपने नहीं आएंगे कि आपको पानी की प्यास लग रही है या भूख लग रही है। इसीलिए पुरुषार्थ मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। कोई भी उसके पुरुषार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही मेरी आज की कहानी है, जिसका नाम है भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे जो भी अपडेशंस आएँ तो आप उस अपडेशंस को सुन सकें। और अगर आप इन स्टोरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये कहानियाँ दूसरों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा विक्रमादित्य के पास सामुद्रिक लक्षण जानने वाला एक ज्योतिष पहुंचा। अब विक्रमादित्य का हाथ देखकर वो चिंतामय हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दीन, दुर्बल और कंगाल होना चाहिए था, लेकिन वह तो सम्राट थे, स्वस्थ थे। लक्षणों में ऐसी विपरीत स्थिति संभवतः उसने पहली बार ही देखी थी। ज्योतिषी की दशा देखकर विक्रमादित्य उसकी मनोदशा समझ गए और बोले कि बाहरी लक्षणों से यदि आपको संतुष्टि ना मिली है तो छाती चीर कर दिखाता हूँ, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। इस पर ज्योतिष बोले, नहीं महाराज, मैं समझ गया हूँ कि आप निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं, आप में पूरी क्षमता है, इसलिए आपने परिस्थिति को अनुकूल बना लिया है। राजा विक्रमादित्य, जिसकी कुंडली में था कि वो दीन होगा, दुर्बल होगा और कंगाल होगा, लेकिन राजा विक्रमादित्य जो थे वो सबसे ज़्यादा सम्राट थे। पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो जो वो कहना चाह रहे थे उसका ये था कि मैं समझ चुका हूँ कि आप जो है वो निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं और आप में पूरी क्षमता है। इसी कारण आज आपने इस अपने जो भाग्य था उसको भी बदल दिया है। इसीलिए आपने अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात आप आज मेरी भी समझ में आ गई है कि युग मनुष्य को नहीं बदलता है या बनाता है, बल्कि मनुष्य युग का निर्माण करने की क्षमता रखता है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आप अपनी खुद का ही जीवन खुद निर्माण कर सकते हैं, यदि इसमें पुरुषार्थ हो, क्योंकि एक पुरुषार्थी मनुष्य में ही हाथ की लकीरों को बदलने का सामर्थ्य होता है। अगर आप मेहनती नहीं हैं, पुरुषार्थी नहीं हैं, आलसी हैं और हर चीज़ सीधे सीधे बैठकर खाना चाहते हैं तो आपका भाग्य आप नहीं बदल सकते। फिर तो आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी तो आप उसको अपने आलस्य और पुरुषार्थहीनता से ही उसे गंवा देंगे। अर्थात स्थिति एवं दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती है, यह तो मनुष्य की जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और सम्राट एक दास बन सकता है। वो अपनी बुराइयों के, अपने विकारों का दास बन सकता है। और अगर कोई एक दास है, मतलब कि एक सर्वेंट है, तो वो आज सम्राट का दास होकर के भी एक राजा बन सकता है, क्योंकि उसने अपनी बुराइयों पे, अपनी कमियों पर जीत पा रखी है।
तो ये जो हमने बात ऊपर में देखी है, जिस पे प्रकाश डाला है, तो हम अगर स्वयं परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से, तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि वह निर्धन है, उसके विचार भी निर्धन हो जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, तो आपके विचार जो हैं आपके चारों तरफ एक औरे का निर्माण करते हैं। जो आप सोच रहे हैं, अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपके चारों ओर जो बनने वाला ऑरा है वो भी पॉजिटिविटी का होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव या वेस्ट थॉट में जा रहे हैं तो आपके चारों ओर जो ऑरा होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं निर्धन हूँ, तो आपके विचार जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं, उसी से आप गरीब बन जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो परमात्मा, अगर आपके पास पैसा नहीं भी होगा तो आपका दिल बड़ा होगा तो वो आपको धनवान बना भी देगा, क्योंकि आप बार बार ये क्या दे रहे हैं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। देने वाला वो परमात्मा है ना, सब कुछ उसका है, तो वो आपका उस बात को सुनेगा और प्रकृति भी आपके अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि आप संकल्प जो कर रहे हैं, जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो उतने ही पॉजिटिविटी के कर रहे हैं। अपने विचारों को, अपनी सोच को ऊंचा बनाइए। विचारों की निर्धनता के कारण ही वह आर्थिक रूप से विपन्न हो जाते हैं। वह विपन्नता उसे इस कदर लाचार कर देती है कि उसे धरती पर भिखारी संपन्नता नज़र ही नहीं आती। जो आज धरती पर जितनी भी संपन्न लोग बने हुए हैं, उसको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अपनी सोच से ही क्या हो चुका है, भिखारी बन चुका है। नज़र आते हैं तो सिर्फ उसको भिखारी लोग ही नज़र आते हैं, और जो संपन्न नज़र आते हैं तो उसको देखकर गलत सोचने लग जाता है। उनके ठाट बाट और शानो शौकत जो उसे कुंठित करते हैं, अंदर ही अंदर दुख देते हैं, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर वो भी संपन्न होने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, उनसे अंदर ही अंदर नफ़रत कर रहा है कि इनके पास तो बहुत पैसा। आज अगर किसी व्यक्ति के पास खूब पैसा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी किस्मत ही उसका साथ दे रही है, उसने उतने पापड़ भी बेले हैं। पैसा हर किसी के पास ऐसे ही नहीं आ जाता, और हर किसी के पास टिक भी नहीं जाता। उसने उतनी मेहनत करी है तब वो पैसे को बनाया है। आज हम सोचें, टाटा बिरला है, अंबानी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन लोगों ने ऐसे ही नहीं पाली हैं। वो लोग अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आए थे, लेकिन उनने भी अपनी तकदीर को बदला है। अगर वो ये सोच लेते मैं कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं क्या, मेरे पास इतना पैसा कभी हो सकता है क्या, तो वो कभी इस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन उनने अपनी सोच को बड़ा रखा, उनने कभी अपनी सोच को नीचा नहीं होने दिया, कभी निर्धन नहीं होने दिया। तो जब उनने अपनी सोच को निर्धन नहीं होने दिया, तो आज उसके बदले में क्या है, उनकी हर स्थिति में विजय है। आज आप खुद देख सकते हैं उनकी सिचुएशंस क्या है, आज वो किस पोजीशन बैठे हैं। इसलिए ज़रूरत है अपनी सोच को बदल लेने की। मन की स्थिति अजय है, अपराजय है। मतलब आप अपनी जो मन की स्थिति आप खुद बनाने वाले हैं। आप अगर चाहें तो उसे जीत पा सकते हैं, आप अगर चाहें तो हार सकते हैं। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को विवश कर देती है। आप सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ खाने की इच्छा हुई, हम तुरंत बोलते हैं हमें यही खाना है। अगर हमें कहीं जाने की इच्छा हुई तो हम कहते हैं आज वहीं जाना है। तो हमारा मन जैसा हमें कह रहा है, हम उसके विवश होकर वही काम कर रहे हैं। तो अगर हम बार बार इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मेरा तो कभी कोई काम सफल होता ही नहीं है, तो आप अपने मन को परवश कर रहे हैं, उसके अधीन हो रहे हैं। वह किसी की परवाह किए बिना अपने काम को जो जी जान से पूरा करता है, अपने सामर्थ्य से उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है, तो परिस्थितियां भी उसके अनुकूल बनना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी मेहनत ही नहीं लगाएंगे तो वो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल नहीं होगी। मनुष्य निर्धनता और संपन्नता का संबंध भाग्य से जोड़ता है। वह सोचता है जो सौभाग्यशाली है, लक्ष्य उस पर प्रसन्न रहता है, और जो बदकिस्मती का मारा है, कोशिश करने के बावजूद भी वो निर्धन ही बना रहता है।
ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये सब हमारी सोच का खेल है। आप अगर सोच से बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है, तो परमात्मा आपकी थोड़े समय परीक्षा ज़रूर लेगा, लेकिन आपके पास फिर कोई चीज़ की कमी नहीं बचेगी। इसीलिए सफलता की मुख्य शर्त है कि आप पुरुषार्थ करें, अपनी मेहनत लगाएं। अगर मेहनत करने से ही सार्थक जीवन बनता है, केवल भाग्यवादी रहने से नहीं। भाग्य तो अतीत में किए गए कर्मों के संचित फलों का मूल है। अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे, भाग्य ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। आपने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उसी का फल आज आप भुगत रहे हैं, तभी आप एक संपन्न परिवार में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप उसी के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आप अपने आगे के जीवन के कर्मों का जो है, आप अपने भाग्य को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपका भाग्य जो आज आप जिस पोजीशन में, उसे और अच्छा बना सकते हैं। जो मनुष्य को सुख और दुख के रूप में भोगने को मिल जाता है, अगर वो भाग्य अपना सींच लेता है अभी मेहनत करके, और वे फल भोगने के पश्चात फिर क्षीण हो जाता है। विशेष बात यह है कि भोग करने का समय भी निश्चित नहीं है कि हम कब सुख भोगेंगे, कब दुख भोगेंगे। ऐसी स्थिति में वो कब तक भाग्य के भरोसे सुख की प्रतीक्षा करता रहता है। यथार्थ में पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सफलता निश्चित है। इसीलिए जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण यदि चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला सकते थे, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले, वरना उन्हें घमंड आ जाता। परमात्मा उनके साथ हैं, लेकिन परमात्मा उनके साथ होते हुए भी उन्हें विजय नहीं दिलाई, क्योंकि वो भी उससे कर्म कराना चाहते हैं। बिना कर्म किए किसी को भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजय श्री एवं कीर्ति दिलवाकर उसे लोक परलोक में यशस्वी बनाया। अगर आप विकास की नई नई मंजिलें तय करने और उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल ना होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें, तो विजय भी आपकी ही होगी। पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। अगर आप किसी मुसीबत में हैं और अगर उस समय भी आप सोच रहे हैं कि क्या करूं या ना करूं, तो आप उसमें अटके ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उस संकट की घड़ी में निर्णय सही ले लेते हैं, तो आपका वो पुरुषार्थ श्रेष्ठ साबित हो जाएगा और हो सकता है आपको ऐसे अमूल्य खजानों से भर कर के जाए जो आपने कभी जीवन में भी ना सोचा हो। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म जो है वो पुण्य कर्म ही हमारी जननी है। तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, तो आपका भाग्य जो है वो आपका साथी बन जाएगा। और आने वाला जीवन, आने वाला समय, हमें नहीं पता कि हमारा दुखों से भरा है या सुखों से। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण हो जाएगा और आपका आने वाला जीवन सुखों से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। ओम शांति।